हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू फ्यूजन इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इंजीनियरिंग फैक्ट से रिलेटेड या इंजीनियरिंग चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम अलग अलग अपनी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। जैसे आने वाली है आपके लिए अमोनिया प्लांट से रिलेटेड, फर्टिलाइजर में जैसे अमोनिया यूज होती है वो बनती कैसे है, यूरिया बनता कैसे है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो भी कोर्सेज हैं आपके, चाहे वो 5th सेमेस्टर हो, 3rd सेमेस्टर हो, सबकी प्लेलिस्ट अलग बनेगी और आपके लिए यूजफुल चीज़ें हम लाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक यूजफुल चीज है जो ड्राई आइस आपने लगभग चाहे एक छोटे बच्चे से लेके बड़े इंसान तक सबने ये चीज देखी है, कोई जानता है कोई नहीं जानता है इसको। ड्राई ड्राई आइस को आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ड्राई आइस होती क्या है, इंडस्ट्रियल यूज क्या है और ये बनती कैसे है। ड्राई आइस होती क्या है। आइस जो नॉर्मल आपके वाटर से बनती है वो आइस क्यूब की फॉर्म में होती है, ऐसे ही ड्राई आइस होती है। ड्राई आइस मेल्ट नहीं होती, सीधा वेपराइज हो जाती है, जबकि आइस आपकी मेल्ट होती है, पानी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हमारे ड्राई आइस के बारे में, इसका टेम्परेचर, सब्लिमेशन, इसको हैंडल किस तरह करना है, सेफ हैंडलिंग, आप इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं ले सकते। वाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी क्या है, आज हम बात करेंगे ड्राई आइस के बारे में। तो देखते हैं आगे। ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, सबसे पहला सवाल और सबसे यूनिक सवाल। ड्राई आइस ही क्यों बोल रहे हैं, इसको आइस क्यों नहीं बोल रहे हैं, आइस क्या है और ड्राई आइस में अंतर क्या है। तो हम पहले उसकी डेफिनेशन समझेंगे। ड्राई आइस क्या है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है? सॉलिड फॉर्म। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, इसका टेम्परेचर -78.5 डिग्री होता है। कितना? -78.5 डिग्री। इस और हम जिस टेम्परेचर पे रहते हैं, जो हमारा रूम टेम्परेचर 25, 30, 28, हमारा एसी 16 डिग्री पे होता है। तो जब आप एसी में 16 डिग्री पे नहीं रह सकते, तो आप सोचिए -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड की आप बर्फ या आइस को हाथ में ले पाएंगे? नहीं। तो ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। इसको इसीलिए हैंडलिंग का क्या तरीका होता है वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। ये नॉर्मल आइस की तरह मेल्ट नहीं होती। किसकी तरह? नॉर्मल आइस की तरह मेल्ट नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है। जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे एटमॉस्फेयर में या कहीं भी रखेंगे, हाथ पे रखेंगे, ये सीधा डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, ये मेल्ट नहीं होगी। इससे पानी यानी लिक्विड नहीं बनता, इससे लिक्विड फॉर्म नहीं आता या लिक्विड बनता ही नहीं है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2, सी, दो ऑक्सीजन के इसमें मॉलिक्यूल, ये CO2 की एक कह सकते हैं संरचना है या उसका फॉर्म है कि CO2 कैसी होती है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। ड्राई आइस किसी फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये आइस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े, ये सॉलिड फॉर्म में। आजकल आपने देखा होगा शादियों में भी, कहीं पे भी फंक्शन वगैरह होते हैं, वहां आप देखते हैं कि कहीं धुआं निकल रहा होता है, लेकिन उस धुएं से आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वहां क्या करते हैं, ड्राई आइस को पानी के कांटेक्ट में डाल दिया जाता है। पानी के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, पानी का कांटेक्ट, मान लीजिए पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री है, 20 डिग्री है, 16 डिग्री, लेकिन वो -78 से तो ज्यादा है। अब -78 से ज्यादा होने से क्या होता है, जैसे ही वो -78 की ड्राई आइस उससे रिएक्ट करती है तो वो सीधा वेपराइज हो जाती है, यानी गैस फॉर्म में हो जाती है। वेपराइज होके वो क्या करती है, CO2 से निकलती है, जिससे आसपास आपको धुआं धुआं क्लाउड लगता है। जैसे आजकल शादी में, बर्थडे में या किसी भी पार्टी में आप देखेंगे, ड्राई आइस से ही ये सब चीजें क्रिएट की जाती हैं। तो ड्राई आइस का आजकल बहुत सारी जगह यूज है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कैसी फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। ड्राई आइस वर्सेस नॉर्मल आइस। अब ड्राई आइस और नॉर्मल आइस में अंतर क्या है? सॉलिड फ्रॉम CO2। ड्राई आइस किसकी होती है? CO2 से बनी होती है। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। वहीं नॉर्मल आइस पानी से बनती है। किससे बनती है? पानी से बनती है। और दूसरा है टेम्परेचर -78.5 डिग्री होता है। टेम्परेचर कैसा होता है? -78.5 डिग्री ड्राई आइस का। टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 0 डिग्री पे हमारी नॉर्मल आइस होती है।
जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2O और ड्राई आइस का CO2। डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है ड्राई आइस, जबकि पिघल कर पानी बन जाती है क्या, हमारी आइस। लिक्विड पानी नहीं बनता इसमें, जबकि इसमें लिक्विड बनता है। और बहुत ज्यादा ठंडी होती है, फ्रीजर में यूज होती है, कौन सी, हमारी नॉर्मल आइस। ये डिफरेंस है मेजर इसमें, नॉर्मल आइस में और ड्राई आइस में। आगे है, आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो आइस के जो स्लैब हैं, ये ड्राई आइस के स्लैब हैं, बड़े बड़े स्लैब हैं। आप देखेंगे आसपास इसमें धुआं निकल रहा है या फ्यूम्स निकल रही हैं, जबकि ये नॉर्मल आइस में बहुत ही रेयर केस में हल्का होता है, लेकिन ये ड्राई आइस है। इसलिए ये एक बड़ा सा डायग्राम आपको समझाने के लिए। आगे है, आगे है ड्राई आइस कैसे बनती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या सबके मन में सवाल होगा कि ड्राई आइस बनती कैसे है। जो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, CO2 गैस का सोर्स। पहले हमें क्या चाहिए, CO2। अब जब हमें CO2 चाहिए तो पहला हमें CO2 गैस का सोर्स चाहिए। ड्राई आइस की शुरुआत होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, यानी CO2 से। CO2 गैस कहाँ से आती है, CO2 गैस हमें कहाँ से मिलेगी, कहीं से रॉ मटेरियल के रूप में मिलेगी, या कहीं भी जहाँ पे CO2 जनरेट होती है तो अमोनिया, इंडस्ट्री प्रोसेस अमोनिया। जब भी अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो अमोनिया और CO2 निकलती है। तो अमोनिया और CO2 निकल के कहाँ जाती है, निकलकर यूरिया प्लांट में जाती है, जहां से यूरिया बनाया जाता है। लेकिन वहीं अमोनिया प्लांट से अमोनिया के टैंकर किसी और यूजेस के लिए, CO2 कहीं और यूजेस के लिए भी यूज की जा सकती है। तो ये CO2 हमें अमोनिया प्लांट से, एथेनॉल प्लांट से, स्टील प्लांट से या फर्टिलाइजर प्लांट से मिल सकती है। आगे है CO2 गैस सिलेंडर। CO2 गैस के सिलेंडर भी आते हैं, वहां से मिल सकती है। कैप्चर CO2, इन्वायरमेंट से कैप्चर करके यूज किया जा सकता है। अगर इन्वायरमेंट से हमें CO2 मिल जाए वो तो हमारे लिए बेनिफिट है। तो जहां भी ड्राई आइस बनाई जाती है वहां से इन 3 जगहों से हम CO2 ले सकते हैं, तब जाके आगे फर्दर प्रोसेस ड्राई आइस का होगा। आगे है, अब आगे इसका की पॉइंट क्या है। ड्राई आइस बनाने के लिए हाई प्योरिटी लिक्विड ग्रेड CO2 गैस का यूज होता है। क्वालिटी हाई क्वालिटी लिक्विड ग्रेड CO2 का यूज होता है। ये इसका की पॉइंट है। आगे है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में है कंप्रेशन और कूलिंग। अब हमारे पास CO2 आ गई, CO2 गैस फॉर्म में, उसको हम कंप्रेस करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, सॉलिड। तो CO2 गैस को कंप्रेस करके, CO2 गैस को कंप्रेस करके ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने के बाद वो लिक्विड CO2 में कन्वर्ट हो जाए। उसको ठंडा करेंगे ताकि वो लिक्विड CO2 में कन्वर्ट हो जाए। आगे है कंप्रेशन। CO2 गैस को हाई प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है। CO2 के मॉलिक्यूल पास लाने के लिए क्या करेंगे, हाई प्रेशर से कंप्रेस करेंगे। दूसरा है कूलिंग। कंप्रेस गैस को ठंडा किया जाता है। अब कंप्रेस गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो -20 डिग्री टू -30 डिग्री पे क्या होता है, वो कंप्रेस होता है ताकि वो लिक्विड बन जाए। अब आप गैस जो कि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर या 0 डिग्री पे अभी भी गैस फॉर्म में, उसको ठंडा करोगे तो टेम्परेचर किस में जाएगा, माइनस में। तो -20 डिग्री से -30 डिग्री में क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। अब लिक्विड CO2 गैस अब लिक्विड फॉर्म में स्टोर होती है, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में स्टोर होती है प्रेशर वेसल में, किसमें, किसी वेसल में, कंटेनर में हम रखते हैं। उसके बाद इसका की पॉइंट क्या है, CO2 का क्रिटिकल पॉइंट 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड और 73.8 बार होता है। इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर, जैसे CO2 का क्रिटिकल पॉइंट 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि इससे अबव टेम्परेचर जाने पर चाहे आप कितना ही प्रेशर लगा लो,
वो CO2 क्या नहीं होगी, लिक्विफाई नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, यानी आप ऐसे पॉइंट पर जाके चाहे कितना ही प्रेशर बढ़ा लो वो लिक्विफाई नहीं होगी, वो क्या करेगी, लिक्विड और गैस के फॉर्म में बिहेव करेगी। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। CO2 का क्रिटिकल पॉइंट 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 73.8 बार होता है, इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इतनी इंपॉर्टेंसी है इस पे आपको प्रेशर कंट्रोल करना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इससे ज्यादा टेम्परेचर ले जाओगे तो वो लिक्विफाई होना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आगे है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है हमारा एक्सपांशन और सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड CO2 का प्रेशर रिलीज एक्सपांड किया जाता है। लिक्विड CO2 को प्रेशर रिलीज किया जाता है, इससे बहुत ठंडा होकर सॉलिड फॉर्म ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी फर्स्ट स्टेप, लिक्विड CO2 को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में रिलीज किया जाता है, यानी उसको क्या करेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में रिलीज करेंगे। सेकंड, सॉलिडिफिकेशन। CO2 एक्सपांड होते ही बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और सॉलिड बन जाता है। हमने क्या किया था, इसकी कूलिंग -30 पे की थी। अब -30 से क्या किया हमने, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में इसको रिलीज किया, यानी जहां जितना ज्यादा प्रेशर था उससे लो प्रेशर पे करोगे तो क्या इफेक्ट आएगा, वो एक्सपांड होते ही और ज्यादा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, कहां से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर डाउन। प्रेशर डाउन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी डाउन होगा। तो टेम्परेचर डाउन होगा तो वो क्या होगा, और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। थर्ड है ड्राई आइस सॉलिड CO2। अब CO2 सॉलिड फॉर्म में रेडी हो जाता है। किस फॉर्म में रेडी हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में रेडी हो जाता है। जैसे ही वो और ज्यादा ठंडा होगा वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ज्यादा। तो ड्राई आइस के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, आप देखेंगे ड्राई आइस के फॉर्म, पैलेट्स, पैलेट्स होते हैं छोटे छोटे, 3 mm से 16 mm, कहां से, 3 mm से 16 mm तक। ब्लॉक्स होते हैं ईट की तरह, ब्रिक्स की तरह ब्लॉक्स होते हैं, 10 kg टू 25 kg, इतना इनका वेट होता है। आगे है स्लाइस, बटर के जैसे स्लाइस आते हैं ऐसे स्लाइस भी होते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ड्राई आइस कैसे बनती है, हमारी ड्राई आइस कैसे बनती है, ये इसका सिंपल 3 स्लाइड में हमारा स्टेप था। आगे हम देखेंगे, उससे पहले है इसकी समरी मैं बता देता हूं आपको। समरी में क्या किया हमने, पहले CO2 को, गैस को, CO2 गैस को, सोर्स को लिया, उसको कंप्रेस किया हाई प्रेशर पे, फिर उसको कूलिंग की जिसमें लिक्विड CO2 में कन्वर्ट किया, फिर उसको एक्सपांड किया। जैसे ही वो लिक्विड CO2 -20 से लेकर -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, जैसे उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हमने क्या किया, हाई से लो में हमने उसको भेजा, तो प्रेशर हाई से लो हुआ तो टेम्परेचर भी क्या होगा, जितना था उससे कम। तो -20 से क्या हो गया, वो -78.5 डिग्री, उससे क्या हुआ, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया और ज्यादा ठंडा हो गया, ड्राई आइस हमारी मिल गई हमें। आगे देखेंगे ड्राई आइस वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है, क्या है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 हीट ऑब्जॉर्ब करके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। CO2 का सॉलिड फॉर्म क्या है, ड्राई आइस। बहुत ठंडी, कितना टेम्परेचर, -78.5 डिग्री। पानी या लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, सीधा गैस में कन्वर्ट होती है, डायरेक्ट गैस में बदलती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म से सीधा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या कहीं गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो अगर कोई भी आपसे इंटरव्यू में नॉर्मली, चाहे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, किसी भी क्लास में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं, तो सब्लिमेशन क्या होता है, जब भी कोई मटेरियल या कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उससे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसा किसमें होता है, ड्राई आइस में। आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं। आगे है इसका की पॉइंट, नो मेल्टिंग, मेल्ट नहीं होती, लिक्विड फेज में नहीं कन्वर्ट होती। आगे है डायरेक्ट गैस फॉर्मेशन, क्या होता है, सीधा गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है।
उसके बाद है हाई कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट कैसा है, हाई। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, ड्राई आइस सॉलिड CO2 जो बहुत ठंडी होती है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट एब्जॉर्ब क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी। ड्राई आइस आसपास की हीट एब्जॉर्ब करता है और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। आगे क्या होता है इसके बाद, CO2 गैस फॉर्मेशन। जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ये गैस फॉर्म में या कहें वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। ड्राई आइस डायरेक्ट CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप याद कर सकते हैं। जब भी कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको सब्लिमेशन कहते हैं। विजुअल इफेक्ट, जब ड्राई आइस गैस में कन्वर्ट होता है तो फॉग स्मोक जैसा इफेक्ट करता है, जो मैंने आपको बताया। आजकल कहीं भी पार्टी में, शादी में, फंक्शन में स्मोक इफेक्ट यूज करते हैं, वो किससे यूज करते हैं, ड्राई आइस से। ठीक है, ये फॉग असली स्मोक नहीं है, ये वाटर वेपर मॉइस्चर होता है जो कोल्ड CO2 गैस से बनता है। ठीक है, ये था हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। आपने कहीं भी पार्टी में देखा होगा स्मोक इफेक्ट लाया जाता है, स्मोक होता है आसपास उस, लेकिन उस स्मोक से आपको क्या है, प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो किससे होता है, ड्राई आइस से। ड्राई आइस को जैसे आप पानी में या कहीं खुले में भी रखोगे तो वो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इसको पानी में डालने से क्या होता है, स्मोक इफेक्ट देता है। ठीक है, अब ये है हमारा सॉलिड CO2 स्टेप। हम देखेंगे क्या क्या होगा हमारी स्टेप में। सॉलिड CO2 हीट एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग से CO2 गैस में कन्वर्ट होगा डायरेक्ट, जिसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, CO2 पहले सॉलिड फॉर्म में था, हीट एब्जॉर्ब करके सीधा सब्लिमेशन से CO2 गैस फॉर्म में चेंज हो गया। ड्राई आइस हीट एब्जॉर्ब करके बिना पहले डायरेक्ट CO2 गैस में कन्वर्ट होती है, इसीलिए इसका कूलिंग इफेक्ट बहुत हाई होता है। ठीक है, आगे है ड्राई आइस इंडस्ट्रियल यूजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लें या चीज कह लें या कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राई आइस से रिलेटेड, कि ड्राई आइस का आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या यूज है, कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो ड्राई आइस सॉलिड CO2 का यूज इंडस्ट्री में कूलिंग, क्लीनिंग और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए किया जाता है। पहला क्या है, कूलिंग, दूसरा क्लीनिंग, तीसरा स्पेशल इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो पहला है फूड इंडस्ट्री में, फ्रोजन फूड, मीट, फिश, आइसक्रीम या जहां भी कोल्ड स्टोरेज है वहां पे क्या है, फूड इंडस्ट्री में ड्राई आइस का यूज किया जाता है। ठंडा रखने के लिए बेस्ट कूलिंग मीडियम है ये। कैसा मीडियम है, बेस्ट कूलिंग मीडियम। कोल्ड चेन मेंटेन करता है, यानी कूलिंग इफेक्ट को ज्यादा देर तक रखता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में सेफ एंड इफेक्टिव, यानी जैसा आपको इसको रखेंगे लेकिन ये बाहर से या कहीं से भी हीट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ये वेपराइज हो जाएगा। टेम्परेचर -78.5 डिग्री, डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग। इसके बाद है सेकेंड हमारा मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल में। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल कैसे, वैक्सीन और मेडिसिन ट्रांसपोर्ट में यूज होती है, इसको ठंडा रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन उनका रखने के लिए। ब्लड ऑर्गेन्स और लैब सैंपल को प्रिजर्व करते हैं। हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज और फार्मा कंपनीज में यूज होता है। टेम्परेचर सेंसिटिव और प्रोडक्ट के लिए सेफ कूलिंग का काम करती है। सेफ एंड रिलायबल कूलिंग के लिए इसको माना जाता है। थर्ड है हमारा ड्राई आइस ब्लास्टिंग, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग। जो भी केमिकल इंजीनियर अभी किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में हो, या जो अभी जाने वाले हों, या जो अभी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हों, या जो फ्रेशर हो, कोई भी हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ड्राई आइस ब्लास्टिंग। इंडस्ट्रियल क्लीनिंग कैसे यूज करते हैं, मशीन, प्लांट, पार्ट्स, डाइज, मोल्ड्स की क्लीनिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ड्राई आइस। कैसे यूज करेंगे, आगे क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है, इससे ही क्यों करते हैं। रस्ट, ऑयल, ग्रीस, पेंट, कार्बन डिपॉजिट रिमूव करते हैं। इससे क्या रिमूव करते हैं, रस्ट, ठीक है, ऑयल, ग्रीस, पेंट जो भी है वो इससे रिमूव करते हैं। नो वाटर, नो केमिकल, नो सेकेंडरी वेस्ट। इससे क्या होता है, कोई भी पानी नहीं निकलता, सीधा गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कोई केमिकल नहीं निकलता और नो सेकेंडरी वेस्टेज निकलता, यानी कोई वेस्टेज में नहीं निकलता। फूड इंडस्ट्री, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, शिप, प्रिंटिंग, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज होता है। ये इतनी सारी जगह यूज होते हैं। आगे इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे।
entertainment and other uses, stage show, concert, weddings, smoke, fog effect। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा फोर्थ है एंटरटेनमेंट एंड अदर यूजेस, जैसे स्टेज शो, कॉन्सर्ट, वेडिंग्स में स्मोक या फॉग इफेक्ट। मैंने आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि फॉग इफेक्ट या स्मोक इफेक्ट के लिए ड्राई आइस यूज करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशल इफेक्ट के लिए, फायर ट्रेनिंग और सेफ्टी ड्रिल्स में यूज होती है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में यूज होती है। ये सारे किसके यूज थे? हमारे ड्राई आइस के यूज थे। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? कि बेनिफिट्स एक्सीलेंट कूलिंग, सेफ फॉर सेंसिटिव प्रोडक्ट, सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए सेफ है। नो वाटर नो रेजिड्यू, यानी कि इसमें कोई वाटर भी नहीं निकलता, ना कोई रेजिड्यू बचता है। क्विक एंड इफेक्टिव, कैसा है? क्विक और इफेक्टिव है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। ड्राई आइस का टेम्परेचर कितना होता है? -78.5 डिग्री, जो मैं की बार बार बोल रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने लायक, कोई पूछ सकता है कहीं भी। डायरेक्ट किसमें? CO2 गैस में कन्वर्ट होता है। कहाँ यूज होता है? फूड, मेडिकल, इंडस्ट्रियल और एंटरटेनमेंट में यूज होता है। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है? अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ चीजें हों, बहुत सारी चीजें हार्मफुल भी होती है, तो इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है? डायरेक्ट हाथ से टच नहीं करना है, हैंड से टच नहीं करना है। क्लोज स्पेस में यूज ना करें इसको, कहीं बंद कमरे में, कहीं बंद जगह इसका यूज ना करें, क्योंकि ये सीधा गैस में कन्वर्ट होती है तो हाई प्रेशर पे भी जा सकती है। वेंटिलेशन, हवा का ध्यान रखें कि हवा किस डायरेक्शन में। ग्लव्स यूज करके हैंडल करें। कैसे यूज करें? ग्लव्स यूज करके करें। ड्राई आइस एक पावरफुल कूलिंग एंड क्लीनिंग सॉल्यूशन है, जो इंडस्ट्रीज के लिए स्मार्ट और सेफ चॉइस है। कैसी चॉइस है? स्मार्ट और सेफ। आगे है आपके लिए ड्राई आइस ब्लास्टिंग। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्राई आइस ब्लास्टिंग। ड्राई आइस ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में कहीं भी यूज की जाती है, और खासकर इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इससे कोई रस्ट पार्टिकल अगर हमें हटाना हो या कहीं से डस्ट रिमूव करनी हो, तो कोई वेस्टेज नहीं, सिर्फ डस्ट ही रिमूव होकर हट जाएगी। कोई इसमें वाटर नहीं निकलता, कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं निकलता। यानी कि ये सीधा जैसे यूज होगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा कि ड्राई आइस ही क्यों यूज करते हैं। ड्राई आइस ब्लास्टिंग एक एडवांस क्लीनिंग टेक्निक है। कैसी टेक्निक है? टेक्निक है जिसमें ड्राई आइस पेलेट्स को हाई प्रेशर एयर के साथ, कैसे? हाई प्रेशर एयर के साथ सरफेस पर शूट किया जाता है, यानी जहां पे क्लीन और डस्ट या रस्ट हटानी है वहां यूज किया जाता है। ये सरफेस की इंप्योरिटीज की ये सरफेस की इंप्योरिटीज को रिमूव करता है और ड्राई आइस डायरेक्ट गैस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करेंगे हम? किसी हाई प्रेशर एयर के साथ या किसी हाई प्रेशर की चीज के साथ यूज करेंगे। ये जैसे ही उसके साथ कांटेक्ट में आएगा, अब वो रस्ट या डस्ट जो भी होगी, इंप्योरिटी, उसको हटाएगा और सीधा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस फॉर्म में। ड्राई आइस ब्लास्टिंग प्रोसेस, अब देखते हैं हम क्या होता है ड्राई आइस ब्लास्टिंग प्रोसेस में। ड्राई आइस पेलेट्स हॉपर में डाले जाते हैं। क्या किया जाता है? पहले ड्राई आइस ली जाती है, जो भी उसके पेलेट्स टुकड़े होते हैं, जैसे भी ब्लॉक्स फॉर्म में होता है, उसको लिया जाता है, उसको किस में डाला जाता है? हॉपर में। फर्स्ट हॉपर में डाला जाता है। सेकंड, हाई प्रेशर एयर के साथ, हाई प्रेशर एयर के साथ क्या करेंगे? ब्लास्ट गन में भेजा जाता है। एक गन होती है, उसमें इसको भेजा जाता है। सरफेस पर इंपेक्ट होता है। क्या होगा? जिस सरफेस पर डालना है उस पर इंपेक्ट होता है कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स कंटामिनेंट्स टूट जाते हैं, चाहे रस्ट या डस्ट के कंटामिनेंट्स हो, वो टूट जाते हैं जैसे ही वो हाई प्रेशर पे सॉलिड फॉर्म, जो हमारी CO2 है, यानी ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में, वो जैसे ही उससे टकराएगी हाई प्रेशर से, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको हटा देगी। तो वो क्या होगा? जो भी रस्ट पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल है टूट जाता है। कंटामिनेंट्स लूज होकर सरफेस से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ही वो सरफेस से टकराएगी, उस सरफेस से जो भी रस्ट या डस्ट पार्टिकल है टूट कर अलग हो जाएंगे। फिफ्थ, ड्राई आइस पेलेट सब्लिमेट होकर डायरेक्ट गैस CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। जो भी पेलेट्स हम यूज करेंगे वो क्या होगा? डायरेक्ट CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ड्राई आइस ब्लास्टिंग में वाटर नहीं यूज होता। क्या यूज नहीं होता? वाटर। इसीलिए सेकेंडरी वेस्ट, डर्टी वाटर नहीं बनता, जो कि हमें क्लीनिंग करने में या कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती।
अब आगे है एप्लीकेशन। रस्ट रिमूवल आप देख सकते हैं डायग्राम में दिख रहा है इसमें कि जो रस्टेड एक बियरिंग है रस्ट और कोरोजन को रिमूव करता है। ऑयल और जो ग्रीस क्लीनिंग के काम में आता है, तो ऑयल और ग्रीस को हटाता है। पेंट रिमूवल, पेंट कोटिंग और पाउडर कोट रिमूव करने में भी यूज होता है। आगे कार्बन डिपॉजिट रिमूवल, जो भी कार्बन डिपॉजिट है उसको भी रिमूव करता है। बॉयलर हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स पर जमी कार्बन डिपॉजिट को भी रिमूव करता है। बॉयलर और अगर हीट एक्सचेंजर की जो ट्यूब्स होती हैं उस पर भी डस्ट या डस्ट पार्टिकल या कार्बन पार्टिकल चिपके होते हैं, उसको भी रिमूव करने के काम में क्या आती है हमारी ड्राई आइस क्लीनिंग या ब्लास्टिंग। मोल्ड एंड डाई क्लीनिंग, मोल्ड और डाई और जो भी उसके पार्ट्स है उसके क्लीनिंग के लिए बेस्ट है। बिफोर एंड आफ्टर के आप इमेज देख सकते हैं कि बिफोर में रस्टेड था, जब उसकी क्लीनिंग हो गई तो एकदम क्लीन हो गया। उसके बाद है ऑयल और ग्रीस का जो ये बेयरिंग था, उसके बाद देखिए जब क्लीनिंग के बाद ऐसा हो गया। पेंट रिमूवल पहले रेड था, फिर उसकी क्लीनिंग के बाद ऐसा हो गया। तो कहीं भी हमारी ड्राई आइस जो ब्लास्टिंग है वो यूज आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आप लोगों के लिए। अब इसके की पॉइंट्स हैं। ड्राई आइस सीधा किस सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। आगे है ड्राई आइस सॉलिड CO2, यानी ड्राई आइस क्या है हमारी सॉलिड CO2, टेम्परेचर -78.5 डिग्री। ड्राई आइस ब्लास्टिंग एडवांस क्लीनिंग सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है एडवांस क्लीनिंग सॉल्यूशन। नो वाटर, नो केमिकल, नो सेकेंडरी वेस्ट, ना तो पानी ना कोई सेकेंडरी वेस्ट ना कोई केमिकल। फास्ट, सेफ, इफेक्टिव एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, कैसा यूज होता है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली यूज होता है। इसमें इक्विपमेंट कौन सा यूज होता है, ब्लास्टिंग मशीन ड्राई आइस, पैलेट्स यानी उसके टुकड़े, ब्लास्ट होज जो होज जिसके थ्रू वो जाएगा, जो नोजल यूज होगी, एयर कंप्रेसर जिसके थ्रू वो एयर भी जाएगी उसके साथ, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, डायरेक्ट हाथ से टच नहीं करना है, फ्रॉस्टेबल हो सकता है, टेम्परेचर -78 है, क्लोज स्पेस में यूज ना करें, इसको क्लोज में यूज ना करें, वेंटिलेशन का ध्यान रखें, सेफ्टी ग्लासेस ग्लव्स का यूज करें। इसके बाद है फीचर्स और एडवांटेज। फीचर्स और एडवांटेज हम देखेंगे। नॉन एब्रेसिव सरफेस का डैमेज नहीं करता, ये क्या है, जो भी सरफेस होती है चाहे वो ट्यूब्स की हो किसी भी जगह हो उसको डैमेज नहीं करता। नो वाटर ड्राई प्रोसेस, सेकेंडरी वेस्ट नहीं बनता, इसमें सेकेंडरी वेस्ट नहीं बनता है। नॉन टॉक्सिक एंड नॉन केमिकल, नॉन टॉक्सिक और नॉन केमिकल, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। इलेक्ट्रिकल सेफ, लाइव इक्विपमेंट पर भी यूज किया जा सकता है। इफेक्टिव ऑयल ग्रीस पेंट रस्ट, इसको भी इजीली रिमूव कर सकता है। टाइम सेविंग, फास्ट क्लीनिंग होती है और लेस डाउन टाइम आता है, क्योंकि कोई सेकेंडरी चीज भी नहीं बनती तो उसको क्लीनिंग करने की जरूरत पड़े, इसीलिए बहुत फास्ट टाइम होता है इसका। कॉस्ट इफेक्टिव, लेबर वेस्ट डिस्पोजल और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम यूज होती है। ये हमारे ड्राई आइस ब्लास्टिंग के यूज थे। अब हमारी समरी क्या कहती है, ड्राई आइस ब्लास्टिंग इन मॉडर्न सेफ फास्ट और इको फ्रेंडली क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है, जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और मेंटेनेंस कॉस्ट कम करता है। यानी कि कोई ट्यूब है उसके ऊपर रस्ट जमी हुई है, उस रस्ट से क्या होगा, उसके हीट ट्रांसफर की या कहीं जो भी उसमें हीट ट्रांसफर होता है वो कम हो जाएगा। अब उसको क्लीनिंग आप कैसे करेंगे, जब भी आपके यहाँ शटडाउन या प्लांट बंद होगा, मेंटेनेंस में वो चीज दी जाएगी, तब आप उसकी क्लीनिंग कर पाएंगे। तो उसको सेकेंडरी वेस्टेज से बचाने के लिए, उसको डैमेज से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राई आइस ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग में होता क्या है, ड्राई आइस ब्लास्टिंग में एक साइड जो आपके ड्राई आइस ब्लास्ट जो गन होती है, उस ब्लास्ट गन में क्या जाता है, एक साइड आप हॉपर के थ्रू क्या डालते हैं आपके ड्राई आइस के टुकड़े, और एक साइड एयर जाती है हाई प्रेशर से, जिसके थ्रू वो जाती है उस सरफेस से टकराती है। उस सरफेस से टकराने के बाद उस रस्ट पार्टिकल को वो हटा देती है। वो हटाती है तो ना जो हमारी ड्राई आइस थी उससे टकराने के बाद वो क्या हुआ, उसको टेम्परेचर मिला, हाई टेम्परेचर से वो CO2 गैस में कन्वर्ट हो गई, और जो हमारी रस्ट थी डस्ट थी वो निकल जाती है। ऐसे हमारी क्लीनिंग हो जाती है। ये थी हमारी ड्राई आइस ब्लास्टिंग। आगे है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ड्राई आइस ब्लास्टिंग की जाती है। ये गन है, इस गन के थ्रू इसमें हम क्या डाल रहे हैं, एक साइड एयर डाल रहे हैं और ड्राई आइस डाल रहे हैं, जिसके थ्रू वो जैसे हाई प्रेशर से इस पे जा रहा है। एक आप सेकंड जो हमारा इमेज देखेंगे उसमें भी सेम ऐसे हो रहा है, ठीक है।
तो इन इमेजेस के थ्रू आपको समझ में आएगा कि ड्राई आइस ब्लास्टिंग कैसे करते हैं। इसमें देखिए आप, एक ही बंदा लगा हुआ है, एक होपर के पास होता है, ऐसे गन में से वो जाता है, आप देखिए एकदम ठंडा हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज -78.5 डिग्री की जो जब वो ड्राई आइस जाती है तो वो आसपास के मॉइस्चर को भी इकट्ठा कर लेती है। ऊपर देखिए आप कितना कूलिंग आ रहा है, आइस दिख रही है। तो ये था हमारा ड्राई आइस ब्लास्टिंग का बेस्ट एग्जांपल। आगे है ड्राई आइस की टेकवेज। क्या है ड्राई आइस? क्लीन, कूल एंड पावरफुल सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। इफेक्टिव कूलिंग, कूलिंग के लिए इफेक्टिव है। क्लीन एंड सेफ, कैसा है? क्लीन और सेफ है। वाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हर जगह, जैसे कूलिंग, क्लीनिंग, ब्लास्टिंग आदि, इन सब के लिए वो यूज होती है। फॉर फास्ट एंड इफिशिएंट, कैसे? टाइम को सेव करती है, रिड्यूस डाउन टाइम, यानी हमारे टाइम को बचाती है। ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी बहुत इफेक्टिव होती है। फिफ्थ है सेफ हैंडलिंग इसेंशियल। फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशन और बेस्ट रिजल्ट। अगर हम इसको अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वाई ड्राई आइस? ड्राई आइस को ही क्यों यूज करना है? ड्राई आइस को ही क्यों यूज करना है, जो कि बेस्ट क्वेश्चन है। बूस्ट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। सेफ फॉर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के लिए भी सेफ है क्योंकि कोई वेस्टेज या कोई थर्ड चीज नहीं बनती है। इको फ्रेंडली है और कॉस्ट इफेक्टिव है। स्मार्ट चॉइस फॉर क्लीनिंग, कूलिंग केयर एंड टुडे फॉर टुमारो। ठीक है, आगे है हमारा ड्राई आइस को हैंडल कैसे करना है। हमने यूज कर लिया, ये सब कर लिया, हमने सब जान लिया कि कैसे क्या होता है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है, यूज कैसे करेंगे। सेफ हैंडलिंग, हम डायरेक्ट टच नहीं कर सकते। सेफ हैंडलिंग एंड बेटर रिजल्ट क्या है? वियर पीपी, हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने चाहिए। यूज इंसुलेटेड ग्लव्स, सेफ्टी ग्लास एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। हमें पीपीज में क्या पहनना चाहिए? ग्लासेस, प्रोटेक्टिव हैंड ग्लव। यूज इन वेल वेंटिलेशन एरिया, कहाँ यूज करना चाहिए? जहां पे वेंटिलेशन हो, बंद कमरे में इसका यूज नहीं करना चाहिए। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इससे नहीं करना चाहिए, एक्सट्रीमली कोल्ड होती है। यूज प्रॉपर कंटेनर, इसको रखने के लिए प्रॉपर कंटेनर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है। हैंडल केयरफुली, डू नॉट ड्रॉप टू ब्रेक अननेसेसरी, इसको अननेसेसरी ब्रेक नहीं करना चाहिए, जैसे आपके पास रखिए वैसे। कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से दूर रखें इसको। सेफ हैंडलिंग, मैक्सिमम बेनिफिट, जीरो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, अब इसमें डूज और डोंट्स हम देख लेते हैं। डूज क्या है हमारे? यूज इंसुलेटेड ग्लव्स, ग्लव्स यूज करना चाहिए इंसुलेटेड। इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। स्टोर किस में होना चाहिए? इंसुलेटेड बॉक्स में होना चाहिए। स्कूप टोंग्स फॉर हैंडलिंग, इसको हैंडल करने के लिए छोटे छोटे ब्रिक्स होने चाहिए। डिस्पोज लेफ्टर ड्राई आइस सेफली, जब आपका काम हो जाए तो इसको डिस्पोज कर दो। डोंट्स, डो नॉट टच विद बेयर हैंड्स, इसको भी नंगे हाथों से नहीं टच करना। अगर आप टच करोगे तो आपको क्या है, बहुत ही ज्यादा जो यहाँ लिखा, नंगे हाथों से यूज करोगे फ्रोस्ट बाइट हो जाएगा, आपकी स्किन कोल्ड बर्न हो जाएगी। डू नॉट स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स, को एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर गलती से भी इसको टेम्परेचर मिला तो यह हो सकता है उस एयर टाइट को ब्लास्ट कर दे। डू नॉट यूज इन स्मॉल क्लोज स्पेस, इसको स्मॉल क्लोज स्पेस में नहीं यूज करना है। इसको मुंह में नहीं डालना है, कोई गलती से इसको मुंह में खा ले, इसको नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। डो नॉट लीव अनअटेंड, इसको अगर आपका काम नहीं है तो इसको अटेंड भी नहीं करना है। ड्राई आइस इज सेफ व्हेन हैंडल्ड स्मार्टली, ड्राई आइस इज सेफ व्हेन हैंडल्ड स्मार्टली। फॉलो सेफ्टी, वर्क सेफ्टी, बेटर। ड्राई आइस इज सेफ व्हेन हैंडल स्मार्टली, अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से हैंडल करोगे तो ये सेफ आपके लिए रहेगी। फॉलो सेफ्टी, अगर आप सेफ्टी फॉलो करोगे तो वर्क आपका सेफ तरीके से होगा। बेटर सेफ्टी, बेटर प्रोडक्ट, अगर आप बेटर सेफ्टी रखोगे तो बेटर प्रोडक्ट आपका बनेगा। आगे है ड्राई आइस इज पावरफुल टूल फॉर कूलिंग, क्लीनिंग एंड स्पेशल इफेक्ट। हैंडल इट सेफली, यूज इट वाइजली एंड डिलीवर्स द बेस्ट रिजल्ट। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कूलिंग, क्लीनिंग और स्पेशल इफेक्ट के लिए यूज करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। आगे है आपके लिए
थैंक यू। जैसा कि हमने इसमें ड्राई आइस के क्लीनिंग, कूल, पावरफुल सॉल्यूशन के लिए यूज किया, आपको बताया कि कैसे यूज होता है। थैंक यू। जैसे कि हमने आपको इसमें क्लीनिंग, कूल और पावरफुल सॉल्यूशन बताए जो कि आने वाले टाइम पे हर इंडस्ट्री में यूज होंगे या यूज होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है जो आप देख सकते हैं पूरा। आपको शायद अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। जैसे हमने इसमें ड्राई आइस के क्लीनिंग और कूलिंग और पावरफुल सॉल्यूशन जैसे उसमें बताए। इफेक्टिव जो इसके की टेकअवेज क्या है, इफेक्टिव कूलिंग है -78.5 डिग्री पे। ये इस वीडियो में हमने ड्राई आइस के क्लीन, कूल और पावरफुल सॉल्यूशन बताए कि ये कैसे ड्राई आइस हमारी क्लीनिंग और कूलिंग और पावरफुल इफेक्ट के लिए काम आती है। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, की टेकअवेज क्या है हमारे। इफेक्टिव कूलिंग, कूलिंग के लिए काम आती है। क्लीन एंड इको फ्रेंडली है। वाइड एप्लीकेशन यानी कि मेडिकल, फूड, क्लीनिंग के लिए इंडस्ट्रीज में काम आती है। इफिशिएंट है, टाइम को रिड्यूस करती है और हमारे टाइम को बचाती है। और इसकी हैंडलिंग हमें सेफ तरीके से करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा यूज ये हमारे होगा। ड्राई आइस इज नॉट जस्ट एन आइस, इट इज ए स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री। ये कोई कोई आइस नहीं है नाम से कि ड्राई आइस। ये एक मॉडर्न सॉल्यूशन है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए। स्मार्ट, सस्टेनेबल एक तरीका है जो हम हर जगह यूज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई क्वेरी या कुछ भी आपको पूछना हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।